हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री प्रथम खंड के लिए जो है अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पार्थियन या पहलव के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, एक बात हम आपको बता दें कि भारत पे हमेशा से विदेशी आक्रमण होते रहे हैं और बहुत सारे विदेशी, चाहे वो कबीलाई के रूप में थे, पूर्व में ही प्राचीन भारत में भी जो है वो भारत आए और यहाँ के समाज और संस्कृति में वो ऐसे घुल मिल गए हैं जो आज पता भी नहीं चलता है कि कौन पहलव थे, कौन जो है वो सीथियन और कौन यूची थे। तो लेकिन उनका जो है ये प्राचीन भारत से ही विदेशी आक्रमण की परंपरा हमको देखने को मिलती है। हमने यवन शासकों के रूप में सिकंदर का आक्रमण देखा था। हालांकि सिकंदर तो वापस चला गया, लेकिन उसके सेनापति सेल्यूकस और कुछ अन्य लोगों का जो है शासन यहाँ रहा और पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों के संपर्क में भारत की भी सभ्यता संस्कृति आई और जो उस समय की कला को इंडो हेलेनिक आर्ट के रूप में भी जाना गया। तो दोनों की संस्कृति आपस में घुली मिली। बैक्ट्रियन जो यवन शासक थे, उनके बाद जो है विदेशी आक्रमणकारी के रूप में पर्थियन यानी पहलव जो है यहाँ भारत में आए। आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि साक्ष्यों के अभाव में, चूँकि प्राचीन भारत को जानने के लिए हमें साक्ष्यों का जो है बहुत सारा अभाव मिलता है। धार्मिक ग्रंथ को इतिहास की तरह नहीं लिखा गया है, उसमें धार्मिक बातों का विशेष रूप से उल्लेख है। पुरातात्विक स्रोत कुछ मिलते हैं, लेकिन वो भी बहुत हद तक उतने अधिक नहीं मिल पाते हैं जो सारी कड़ियों को जोड़ सके। तो बहुत सारी जानकारी जो है साक्ष्यों के अभाव में अभी भी अंधेरे में है। तो लेकिन जो भी जानकारी मिल सकी है उसके आधार पे हम इसका अध्ययन करेंगे। ऐसा माना जाता है कि संभवतः ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में पश्चिमोत्तर भारत के कुछ भागों में पर्थियन या पहलव लोग जो है वो शासन कर रहे थे। पहलव शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है यूक्रेटाइडिस का समकालीन मिथ्रेडेट्स था। पहलव मूलतः पर्थिया के निवासी थे। सिस्तान, कंधार और काबुल में मिले सिक्के इस बात की पुष्टि करते हैं कि पर्थियन लोगों का अधिकार बैक्ट्रिया के अतिरिक्त इन क्षेत्रों पर भी था। यानी बैक्ट्रिया के अलावा सिस्तान, कंधार और काबुल में भी उनका पर्थियन का अधिकार था। कुछ रोमन एवं चीनी साहित्यों में भी इस बात के संकेत मिलते हैं। हमने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए साक्ष्यों का जो है वो बहुत अभाव है, लेकिन जो भी साक्ष्य और स्रोत हमें उपलब्ध होते हैं उसकी कड़ी को जोड़ करके जो है इतिहास का निर्माण किया जाता है और उसके बदौलत हम उस समय की बातों को जान पाते हैं। इतिहासकारों के द्वारा जो जानकारी खंगाली जाती है तो हम जान पाते हैं, हम तक पहुंचती है वो। ऐसा माना जाता है कि भारत का प्रथम पार्थियन शासक जो है वो माउश ईसा पूर्व 90 से ईसा पूर्व 70 तक का समय शायद उसका था। स्वात घाटी एवं गांधार प्रदेश से अब तक मिले सिक्कों पर खरोष्टी लिपि में माउस का नाम जो है वो मोई मिलता है। पहलव शासकों में सर्वाधिक ख्याति लब्ध शासक गोंदो फर्निस, जिसका समय 20 से 41 ईस्वी था, उसका नाम विशेष रूप से मिलता है। खरोष्टी लिपि के पेशावर के यूसुफजाई प्रदेश में प्राप्त अभिलेख जो है तख्ते बही में इसे गोंदो फर्निस को गुंदहर एवं फारसी भाषा में उसका नाम जो है विंद फर्न का मतलब होता है यश विजयी, जो है ये नाम उसका मिलता है। तख्ते वही अभिलेख से गोंद फर्निस का पेशावर पर भी अधिकार सिद्ध होता है। इतिहासकारों के मतानुसार इसने करीब 22 वर्षों तक शासन किया था। गोंदो फर्निस के शासनकाल में ही प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। कालांतर में सेंट थॉमस की मद्रास के समीप स्थित म्यालपुर नामक स्थान पर हालांकि हत्या कर दी गई। कुछ समय पश्चात यूची जाति के कबीलों ने भारतीय पर्थियन सत्ता को तहस नहस किया। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जहाँ पे ये पर्थियन पहले बसे हुए थे, उसको यूची जाति के कबीलों ने जो है वो तहस नहस किया था। पर्थियन राजाओं के सिक्कों पर धार्मिक उपाधि मिलती है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय संस्कृति से ये पूर्णतः प्रभावित थे। भारत में आए
विदेशी आक्रमणकारियों के वंशों का भारतीय संस्कृत साहित्य में हम नाम देखते हैं, जिसमें हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें विदेशी नाम बैक्ट्रियन है, यानी जो यवन थे उनका आक्रमण हुआ। दूसरा पर्थियन, जो पहलव के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद सीथियन, शक, जिसके बारे में हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। और यूची, कुषाण, इसके बारे में भी हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने पर्थियन, पहलव के बारे में जाना। हालांकि साक्ष्यों के अभाव में हमने पहले ही स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि इनका बहुत सारा डिटेल जो है हमें प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन आक्रमणकारी के रूप में जो है ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि यवनों के बाद जो है इन पर्थियन या पहलवों का आक्रमण जो है वो भारत पे हुआ था, और पश्चिमोत्तर क्षेत्र का जो प्रांत था उस पे इनका शासन कायम था, जिसमें काबुल, कंधार, पेशावर, सिस्तान, ये सब क्षेत्र आते थे। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम और विशेष चर्चा करेंगे। धन्यवाद।